बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देख रहे होंगे डोमेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो बोर्ड के अंदर जो है वो हमारे क्योंकि हम लोग तैयारी जो है वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो बोर्ड के अंदर एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ज़्यादा चांसेस जो हैं वो एग्जांपल्स आने के होते हैं, ठीक हो गया। तो मतलब क्वेश्चंस ही ज़्यादा अमाउंट में आ रहे होते हैं, लेकिन वो जो एक होता है ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपने मार्क्स लेने तो आपको एग्जाम्पल्स पे भी फोकस करना पड़ता है। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखने के बाद जो है फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। हमने इसकी डोमेन निकालनी है। तो डोमेन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि डोमेन किस तरह से निकालते हैं कि हम लोगों ने असल में रियल नंबर्स फाइंड करने होते हैं, वो सारे रियल नंबर्स जो फंक्शन का कॉम्प्लेक्स ना करें। अब आपको पता है इसके अंदर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करूं तो वो पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर है, ठीक हो गया। कोई भी नंबर पुट करूं, -7 कर लूं या -700 कर लूं या -749, कुछ भी पुट कर लूं, 749 पॉजिटिव में पुट कर लूं या 0 पुट कर लूं, ये वाला जो फंक्शन है ये इट्स टू ऑब्वियस कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स या अनडिफाइंड नहीं हो रहा, ठीक हो गया। ये हर पॉइंट पे रियल रह रहा है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल, सही हो गया। अब जब हमने इसकी रेंज निकालनी है तो आपको पता है कि हमारे पास जो हमारे पास डोमेन है वो तो हो गई ऑल रियल। अब हमारे पास इसकी रेंज किस तरह से निकालेंगे, हम लोग एक छोटा सा टेबल बना लेंगे। हर बार हम लोग इस तरह से ही करेंगे। लाइक मैं कहती हूँ एफ ऑफ एक्स सपोज, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों ने डोमेन की वैल्यूज इसके अंदर पुट करते जाना है और निकालते जाना है। सबसे पहले जो है आप लोगों ने क्या करना होता है कि सपोज ये 0 है, ठीक हो गया। 1 0 -1 -2 काफ़ी हद तक जो है वो इन्हीं को सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। सबसे पहले 0 का स्क्वायर 0, 1 का -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक हो गया। यही होता है हमारे पास। जब इस तरह से हमारे पास फॉर्म आ गई तो अब आपको इसके रिजल्ट्स जो आ रहे हैं ये हमारे पास रेंज है। रिजल्ट्स किस तरह के हमारे पास आ रहे हैं, रिजल्ट्स की नेचर किस तरह की आ रही है, 0 आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। जितने भी हम नेगेटिव वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर्स होंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जो भी नेगेटिव नंबर हम पुट करेंगे वो इसको पॉजिटिव कर देगा। तो रेंज जो होती है वो हमारे पास सोल्यूशन की नेचर क्या है वो बता रही होती है, तो इसलिए हमारे पास इस तरह का आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल आ रही है वो आ रही है एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। जब हम लोगों ने डोमेन का पार्ट 2 पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोगों ने रेशनल फंक्शंस की निकालनी होती है डोमेन तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर -4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये काम रफ में करते हैं, ठीक है। एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू -+2, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो हमारे पास माइनस और +2 नहीं होना चाहिए, बाकी जो सा मर्जी नंबर हो सकता है। -2 पुट करूंगी 4 हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। अनडिफाइंड नहीं करना होता ना हम लोगों ने डोमेन के अंदर हम लोगों ने फंक्शन इस तरह से फाइंड करने होते हैं, फंक्शन की डोमेन इस तरह से फाइंड करनी होती है कि हमारे पास ये वाली फॉर्म ना बने, ठीक हो गया। तो ये वाली फॉर्म 2 नंबर से बनेगी, एक बार 2 पे एक बार -2 पे। तो मैं रियल नंबर्स में से 2 और -2 को निकाल दूंगी, बाकी जो भी हमारे पास आ रहा होगा वो सारा का सारा हमारे पास जितने भी नंबर आ रहे होंगे वो हमारी डोमेन होंगी। तो r -2 और 2, सही हो गया। इस फंक्शन की अब हम लोग रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले जब रेंज वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था कि रेंज हम लोग जब भी फाइंड करते हैं तो रेंज के अंदर हमेशा हम लोग वही वैल्यूज लिखते हैं जो डोमेन के अंदर लिखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार, मैंने अगर आपको ऊपर कह दिया था कि 0 और -1 और -2 लिखो तो वही लिखना होता है। रेंज के अंदर हम लोगों ने डोमेन की वो वाली वैल्यूज नहीं लिखनी होती जो हमने डोमेन में से निकाल दी होती हैं। लाइक अब इसके अंदर मैं -2 और 2 नहीं लिखूंगी। अब जब मैं इसका टेबल बनाऊंगी तो मैं किस तरह से बनाऊंगी कि लाइक ये हमारे पास है f और ये हमारे पास है सपोज फंक्शन है, ये है 0 0 -1 1 2, ठीक हो गया। अब देखें फिलहाल के लिए 2 तो इसमें आ ही नहीं सकता, लाइक 4 2 नहीं आ सकता। मैं फिर आपको बताऊंगी कि जो डोमेन की वैल्यूज हमने निकाल दी हैं वो दोबारा इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। तो इसके परस्पेक्टिव से आंसर किस तरह का आ रहा होगा, पहले मैं 0 पुट करूंगी और यहाँ पर मैंने 0 पुट किया, यहाँ पे 0 -4 किया, 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ गया 0। अब मैंने यहाँ पे -1 पुट किया, यहाँ पर आ गया -1 और यहाँ पर क्या आया 1 आ गया, 1 -4, लाइक ये देखें ना -1 और ये -3
क्योंकि यहाँ 1 पुट किया था, तो ये आ जाएगा 1/3। हमारे पास -1 की वैल्यू आ गई है 1/3। अब मैं अगर यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, 1 4 इज इक्वल्स टू 1/3 -1/3, तो यहाँ पर आ गई -1/3। अब अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर 0 भी इंक्लूड हो रहा है, 1/3 भी इंक्लूड हो रहा है, -1/3 भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही हैं, नेगेटिव भी आ रही हैं और 0 भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसकी डोमेन जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी डोमेन हो जाएगी -∞ से +∞, या फिर सारे के सारे रियल नंबर्स। ठीक हो गया। नो डाउट मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी जो जिसमें मैंने आपको रेंज पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी हम लोग फंक्शंस लेते हैं रैशनल फंक्शंस, उसके अंदर हम लोग 0 इंक्लूड नहीं करते। ये बात होती है, लेकिन ये उसकी जेनेरिक फॉर्म होती है। जब मैंने इसके अंदर -2 और 2 को इंक्लूड ही नहीं किया, जब मैं रेंज के अंदर, तो हमने डोमेन की वो वैल्यूज निकाल देनी होती है ना। रेंज सिंपली होता है कि डोमेन की वैल्यूज फंक्शन के अंदर पुट करें, तो जो फंक्शन की नेचर है वो हम लोगों ने रेंज में बतानी होती है। ठीक हो गया। तो रेंज के अंदर जब मैं -2 और 2 पुट ही नहीं करूंगी तो हमारे पास आंसर 0 का तो हमारे पास आंसर जो है वो अनडिफाइंड जब होगा ही नहीं, तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं, मतलब लाइक मैं इसके अंदर 0 पुट करती हूँ तो कोई ना कोई आंसर तो वो दे ही रहा है ना, पूरे के पूरे इक्वेशन अनडिफाइंड तो नहीं कर रहा ना। तो इसलिए हम लोगों ने इसको लिखा है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है x² -9। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। इसको हम लोग लिखेंगे x² -9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू +-3। इसको अगर हम अलग से लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और x लेस देन और इक्वल्स टू -3। अब आपको पता है इसके अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि x जो है वो या तो 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा होना चाहिए। x पे क्या कंडीशन लगी है कि वो हर हाल में 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, और 3 से बड़ा होना चाहिए और 3 साथ शामिल होना चाहिए और +∞। ठीक हो गया। और दूसरे पॉइंट पे वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हर हाल में x जो है वो -3 से छोटा होना चाहिए, -3 हो जाए और -3 से छोटा होना चाहिए, तो -∞ और -3। अब अगर मैं इसको यूनियन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोग जो है वो नेगेटिव नंबर्स को इस साइड पे लिखते हैं और पॉजिटिव नंबर्स को उस साइड पे लिखते हैं। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगी फंक्शन की डोमेन। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई है फंक्शन की डोमेन। अब अगर हम लोगों को फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है तो हम लोग किस तरह से करेंगे। रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टेबल बनाएंगे। टेबल अब हम बनाते हैं। ओके, अच्छा, अब हम लोग टेबल बनाएंगे। जब हम लोग रेंज के लिए टेबल बनाएंगे तो सपोज 0 है। अब इसके अंदर इस बात का मतलब ये है कि -3 से लेकर 3 तक हमने कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, बाकी सारी हम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 0 पुट नहीं कर सकते इसके अंदर। सही हो गया। हम लोग क्या पुट कर सकते हैं इसके अंदर, 3 से और बड़ी वैल्यूज लाइक 4 पुट कर सकते हैं, 4 के बाद 5 पुट कर सकते हैं, -4 पुट कर सकते हैं, -5 पुट कर सकते हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, या 3 इटसेल्फ पुट कर सकते हैं। जैसे ही मैं 3 इस फंक्शन के अंदर पुट करूंगी, 3 का स्क्वायर 9 -0 आंसर। ठीक है, जैसे मैं 4 पुट करूंगी तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 9 इज समहाउ आई गेस 7। ठीक है, 25 - 9 तो इसका आंसर आई गेस 16 आ जाता है, और -4 का स्क्वायर 16, तो सेम आंसर्स रहेंगे हमारे पास। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया कि 0 है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, लेकिन 0 इंक्लूड हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 से लेकर +∞ इसकी रेंज आ गई है। सही हो गया। अब इसकी रेंज क्या आई है, 0 से लेकर +∞। उसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है x² + 1। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है x² + 1, इसको सॉल्व करना है। आपको पता है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, अब ये किसी भी पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, अनरियल नहीं हो सकता। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या आ जाएगी, ऑल रियल। ठीक है, लेकिन आपको इस स्क्वायर से आइडिया हो जाना चाहिए कि जिस तरह हम लोगों ने पीछे एक क्वेश्चन किया था कि रेंज जो है वो हमारे पास क्या रहेगी, या तो 0 रहेगी या फिर सारे पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हम पुट करेंगे उसको पॉजिटिव कर देगा। हर बार आपको टेबल बना के देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेबल बनाने से थोड़ा काम आसान हो जाता है, तो आप बना भी लेंगे तो ऐसे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बहुत सिंपल सा था, ये वाला क्वेश्चन जो था हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है ये वाला क्वेश्चन भी पीस वाइज फंक्शन के अंदर सेम यही एग्जांपल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसके अंदर हम लोगों ने देखें पहले d(x) की जो डोमेन दी हुई है वो लिख ली, वो है 0 से 1। अगर आप लोगों को ये वाली स्टेटमेंट्स पढ़नी नहीं आती तो मैंने
पार्ट 1 के अंदर, डोमेन के पार्ट 1 के अंदर ये वाली जो है वो समझाई थी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं। और पीस वाइज फंक्शन भी मैंने पहले बताए थे, तो आप वहाँ से जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। सबके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। तो डोमेन ऑफ x-1 जो है, अब आपको देखें कि इसके अंदर जो है वो 1 इंक्लूड नहीं है, तो 1 एज इट इज़ और 2 इंक्लूड हो गया, ठीक हो गया। अब इन दोनों का जो है वो हम यूनियन लेके लिखेंगे। 1 इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है, तो जब हम यूनियन लेंगे तो वो आ जाएगा 0 से 2 तक सारे के सारे नंबर्स, क्योंकि यूनियन तो हम लोग ये कहते हैं ना कि मतलब दोनों के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इंक्लूड करते हैं। इसकी रेंज क्या आएगी? रेंज भी आप लोग इसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हम लोगों ने इसकी निकाली थी। देखें, पहले हम लोग इसकी निकालेंगे, 0 पुट किया हमने इसके अंदर, तो वो क्या रहा? 0 रहा। तो इसका जो लीस्ट नंबर है वो 0 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 0 आएगा। अब इसका मैक्सिमम नंबर पुट करके देख लें, 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक हो गया। तो ये हमारी रेंज आ गई 0 से 1, ठीक है। r इंटू अब x-1 हम लोग करेंगे। अब इसके अंदर देखें, इसका मैंने लीस्ट नंबर पुट तो मैं कर रही हूँ। अब देखिए 1-1 मैंने पुट किया, आंसर आया 0, लेकिन हमें पता है कि 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं ओपन इंटरवल के साथ 0 यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक हो गया। ये ओपन इंटरवल आ गया 0 का, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है, लेकिन क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 1.1 तो इंक्लूड है ना। जैसे ही 1.1 इसके अंदर आएगा तो वो हो जाएगा 0.1 कोई वैल्यू हमें दे देगा, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं इसको ओपन इंटरवल के साथ लिख रही हूँ। अब मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, 2-1, आंसर क्या आया? 1 आया, ठीक है। और 1 जो है वो इंक्लूडेड फॉर्म में आया, तो जब मैं इन दोनों का यूनियन लूँगी तो सेम नंबर्स का यूनियन भी सेम होता है, तो ये आ जाएगी इसकी रेंज। तो हम लोगों ने ये जो है ये सारी की सारी जो हमारी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स मेंशन थी वो सारी की सारी हम लोगों ने कवर कर ली हैं। ये जो हमारे पास फंक्शन है, अब हम लोगों ने इस फंक्शन की जो है वो डोमेन फाइंड करनी है। हम लोगों को पता है, मैंने सबसे पहले जब हमने पार्ट 1 किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल फंक्शंस होते हैं वो किसी भी पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड नहीं हो सकते, फिर बेशक वो स्क्वायर की फॉर्म में हो या अपनी कोई भी फंक्शन जब अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, जब वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की फॉर्म में नहीं होता या रेशनल फंक्शन की फॉर्म में नहीं होता, तब हमारे पास हमेशा जो है वो डोमेन जो है वो रियल आती है, ठीक हो गया। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें, ये कभी भी अनडिफाइंड, कभी भी अनरियल नहीं होगा, ना ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जाएगा। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे कि इसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल आती है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो अगर हम इसका एक टेबल बना के देखें, 0, -1, -2, 2, 1, 2, आप 0 पुट करूँगी तो आंसर क्या आया? -5, ठीक हो गया। उसके बाद मैं अगर इसके अंदर पुट करती हूँ 2 इंटू -1, -2, -5, -7, ठीक है। 2 इंटू 2, 4, -4, -5, -9। अब 1 जब पुट करूँगी तो वो आ जाएगा -3। अब उसके बाद जब मैं इसके अंदर पुट करूँगी 4 तो वो आ जाएगा -1। इसके बाद इससे आगे आपको आइडिया हो रहा होगा कि जैसे मैंने इसके अंदर 6 पुट किया तो वो 1 की वैल्यू दे रहा है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास हर तरह की जो है वो वैल्यूज़ आ रही हैं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर, मतलब पॉजिटिव भी आ रही हैं, नेगेटिव भी आ रही हैं। लेकिन हाँ, जब आप देखें इस फंक्शन को, अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हमें कहीं किसी भी पॉइंट के ऊपर 0 वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लिखें 2x - 5 = 0 के इक्वल करें तो ये हो जाएगा 2x = 5, x = 5/2। तो जब हमने सारे रियल नंबर्स कह दिया तो उसके अंदर ये वाली वैल्यू भी तो एग्जिस्ट करती है ना। जब ये वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास जो रेंज होगी उसके अंदर 0 भी आ रहा है, ठीक है। -1, +1, हर तरह का नंबर इंक्लूड हो रहा है, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डोमेन और रेंज दोनों की क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है g of x = x²-4। इसका सिंपल वही मेथड हम लोग क्या करेंगे, x²-4 greater than equals to -4, x² greater than equals to 4, x is greater than equals to +-2। फिर हम लोगों ने इसको किस फॉर्म में लिख लेना है, x is greater than equals to 2, x is less than equals to -2, ठीक है। और फिर अब ये जो है ये वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सारी की सारी जो है, ये कह रहा है कि x जो है वो -2 से हमेशा छोटा रहेगा। तो -∞ से लेकर -2 तक की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी यूनियन
2 से लेकर पॉजिटिव जितनी वैल्यूज हैं, ये जो है ये इस बात को मेंशन कर रहा है ना, देखें x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 तो मैंने ये लिख दिया, x इज लेस देन और इक्वल्स टू -2 तो मैंने ये लिख दिया। ये हमारे पास आ गई है डोमेन। अब जब हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है तो रेंज पे अब इतनी बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्क्वायर रूट फंक्शंस की जितनी भी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो सारी की सारी, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हम रेंज लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी ही होगी हमेशा। आप जो मर्जी कर लें, ये चेंज नहीं होने वाली। ठीक हो गया। तो हम इसके ऊपर इतना लंबा आर्गूमेंट करेंगे नहीं, वरना आप टेबल बना के देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद x+1 है, ये भी एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आएगी वो आ जाएगी r माइनस और -1 निकाल दो तो बाकी सारे की सारी जो भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इस रेंज के अंदर आ जाएंगी। ठीक हो गया। सॉरी इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि -1 से लेकर जितनी भी x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 से लेकर पॉजिटिव तक जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी इसकी डोमेन में आएंगी और रेंज इसकी फिर वही सेम रहेगी, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गए हैं एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एब्सोल्यूट। इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक हो गया। पहले जितनी भी वीडियोस थी वो उसके अंदर ये वाला फंक्शन डिस्कस नहीं हुआ था। तो ये वाला फंक्शन बेसिकली होता क्या है, ये फंक्शन होता है कि देखें, अगर तो आपके पास कुछ इस तरह सेट की फॉर्म के अंदर ये लिखा जाता है, इसमें होता है x। अगर आपके पास सपोज करें x है, ठीक है, और x जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अगर 0 है, अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। लेकिन अगर आपका आंसर, आपकी वैल्यू x लेस देन 0 है तो भी वो x हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर वो आपके पास -x है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर मैं जैसे ही एब्सोल्यूट लगाऊंगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास होता है एब्सोल्यूट का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। तो इसके अंदर ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स या अनडिफाइन होने की कोई टर्म नहीं होती। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप x-3 एक सिंपलेस्ट फंक्शन है। ठीक हो गया। एब्सोल्यूट को फिलहाल के लिए अगर आप निकाल दें, क्योंकि ये इसका रिलेशन जो है ना वो ज़्यादातर रेंज से होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि डोमेन के अंदर ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है फंक्शन की तो इसके अंदर हम सब हर तरह की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मतलब आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप इसके अंदर वैल्यू जो है वो नेगेटिव पुट कर नहीं सकते। आप इसके अंदर -3 पुट कर दें, कोई मसला नहीं है। आपने इसके अंदर -3 पुट किया, -3 ये आ गया -6। जैसे ही -6 आई ऑटोमेटिकली उसको 6 में चेंज कर देगा। ठीक हो गया। तो डोमेन तो आप कोई भी नंबर कोई भी रियल नंबर आप इसके अंदर पुट करेंगे ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर अपनी है तो एब्सोल्यूट की ये वाली लाइंस आपको कुछ नहीं कहती। ठीक है, ये अलग बात है कि अब आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर जाए तो फिर आपको उसके हिसाब से डोमेन लिखनी पड़ती है। फिर आप किसके हिसाब से, फिर आप इस वाले फंक्शन के हिसाब से डोमेन लिखेंगे। ठीक हो गया। लेकिन जब आप रेंज लिख रहे होंगे तो रेंज के अंदर अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डोमेन इसकी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं इसका टेबल बनाऊं, मैं बनाऊंगी 0 1 2 -1 -2। ठीक हो गया। अब देखें, जैसे ही मैंने इसके अंदर 0 पुट किया आंसर आया -3 आया और इसके साथ एब्सोल्यूट आंसर यहाँ पर आया -3 के साथ एब्सोल्यूट था तो वो हो गया 3। यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 3। मैंने इसके अंदर -1 पुट किया, आंसर आया -4, एब्सोल्यूट लगा 4 हो गया। -5 आंसर आया, एब्सोल्यूट लगा 5 हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, आंसर आया 2, -2 एब्सोल्यूट लगा 2 हो गया। आंसर मैंने 2 पुट किया, आंसर आया -1, एब्सोल्यूट लगा 1 हो गया। तो इसके अंदर सारे के सारे या तो 0 इंक्लूड हो रहा है। अब मैं जब अगला नंबर 3 लिख रही हूँ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, या तो 0 इंक्लूड हो जाएगा या फिर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर रहेंगे, क्योंकि आंसर के अंदर वो हमें नेगेटिव नंबर देगा ही नहीं एब्सोल्यूट फंक्शन। जब भी हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा वो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसकी भी जो रेंज होती है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस की हमेशा पॉजिटिव 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। हाँ, बुक के आंसर के अंदर एक मिस्टेक यहाँ पे ज़रूर है, बुक में ओपन इंटरवल 0 लिखा हुआ है, ये एक मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल ही आएगा क्योंकि हमारे पास 0 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के अंदर। ठीक हो गया। तो ये एक बहुत बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
अच्छा, बुक के अंदर ना अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है इन क्वेश्चन से रिलेटेड कि यहाँ पर ना एक्स मिसिंग है, तो हमें पता नहीं चल पाता कि यहाँ पर x4 के साथ x आना है या 3 के साथ x आना है। तो मैं आपको दोनों तरह से क्वेश्चन करवा देती हूँ। सिंपल ये पीस वाइज फंक्शन हैं, ठीक हो गया। और इसके अंदर भी हम लोगों ने पहले जो है वो डोमेन निकालनी होगी 6x माइनस प्लस 7 की। तो वो आपको आगे गिवन है। वो क्या है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं या तो वो -2 हों या फिर -2 से छोटे हों। इसका मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास है d ऑफ 4x माइनस 3। इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि -2 से जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे बड़े हों, ठीक है। -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर -2 इंक्लूड है, इसके अंदर -2 इंक्लूड नहीं है। जब इंक्लूड है इसका मतलब ये है कि -2 तक के सारे नंबर्स यहाँ पर आ गए और -2.1 -2.2 उसके सारे नंबर्स यहाँ पर आ गए, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जहाँ तक रही हमारे पास रेंज की बात, की रेंज हमने किस तरह से फाइंड करनी है, तो वो सिंपल हम लोग टेबल बना के जिस तरह से फाइंड करते थे वैसे करेंगे। सपोज अब मैं यहाँ पे आपको लिख रही हूँ मैं 6x प्लस 7 का, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर क्या है, -2 से लेकर इसकी जो इसके अकॉर्डिंग डोमेन के अकॉर्डिंग लिखते होते हैं ना, तो हमारे पास हम लोग लिखेंगे -2 -1 0 1 2 ओह सॉरी, हम लोग लिखेंगे, हम उसने हमें कहा है माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, तो -2 -1 -2 -3 -4 -5 ये इस तरह ये सारे नंबर्स हम लोगों ने लिखने हैं। तो 6 × 2 12, ठीक है। -12 प्लस 7 -5, इसका लीस्ट नंबर -5 आया और ये एंड तक माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। मतलब क्योंकि हमें माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं पता, तो हमें इसका मतलब ये भी नहीं पता कि ये एंड पे जाएगा कहाँ। तो इसकी जो रेंज आ रही होगी हमारे पास, वो हमारे पास रेंज आ रही होगी -इन्फिनिटी से लेकर -5 इंक्लूडेड, ठीक हो गया। और अब दूसरे वाले की रेंज जो है उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास फंक्शन 4x माइनस 3 वाला फंक्शन है, 4x माइनस 3 वाला जो हमारे पास फंक्शन है, इसकी हम लोगों ने वैल्यूज लिखनी है वो सारी की सारी 2 से ग्रेटर, -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब देखें -2 को इसके अंदर पुट करेंगे, -2 8 और -3 -11, ठीक है। 4 2 8 राइट, -11 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो जो इसकी लीस्ट वैल्यू आ रही है वो -11 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ रही है। तो हम लोग जो है वो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि -इन्फिनिटी -5 से लेकर यूनियन -11 से लेकर -इन्फिनिटी। अच्छा, अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, ये वाला -5 इंक्लूडेड है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, वो कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 तक की सारी वैल्यूज इसके अंदर आ सकती हैं। अब हमें पता है कि नंबर्स के अंदर -5 बाद में और -11 पहले आता है, ठीक हो गया। तो -11 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की ये सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ सकती हैं, सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो रेंज आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने निकालना है, नेक्स्ट जो है वो हम लोग निकालेंगे कि 6x प्लस 7, और इसके अंदर भी सेम इसी तरह से होगा जिस तरह इसकी, क्योंकि हमारे पास ये वाला फंक्शन तो चेंज नहीं हुआ ना, तो ये वाला एज इट इज आ जाएगा कि डोमेन ऑफ 6x प्लस 7 जो है वो हमारे पास हो गई है -इन्फिनिटी से -2 इंक्लूडेड, और जो इसकी हम लोगों ने रेंज लिखनी है वो हमारे पास क्या हो गई है, -इन्फिनिटी से -5 इंक्लूडेड तक, ठीक हो गया। डोमेन जो है, डोमेन इसकी चेंज नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन की नौयत को देखना होता है डोमेन के अंदर, और वैसे भी ये गिवन है तो ये सेम रहेगी। इसकी सिर्फ रेंज चेंज होगी। अब आप ये देखें कि जब हम 4 -3x पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी जो लीस्ट वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, -2 पुट करना है इसके अंदर। तो 4 -3 इंटू -2, 4 -3 इंटू -2 ये आ जाएगा -2 ही आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसकी जो रेंज आ रही होगी वो हमारे पास क्या आ रही होगी, -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज, ठीक हो गया। अब इसके अंदर से -5 में से -2 से लेकर -5 तक की रेंज निकाल दी जाए तो उसके अलावा बाकी -2 में से -5 तक की रेंज निकाल दी जाए तो उसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी वो सारी की सारी हमारे पास रेंज की आ रही होंगी, ठीक हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन अब हम लोग डिस्कस करेंगे।
अच्छा, ये अब सिंपल जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस किए थे वैसे ही करेंगे। डोमेन ऑफ x माइनस वन जो है, अगर आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चंस लिखने की समझ नहीं आती जिसको मैंने वीडियो डोमेन पार्ट 1 के अंदर रिस्ट्रिक्शंस की फॉर्म में डिफाइन किया था, तो मैंने आपको पहले बताया कि लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। वैसे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन 3 है। इसका मतलब ये है कि 3 और x जो है वो छोटा है 3 से, x लेस देन 3 है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक के सारे नंबर्स इसके अंदर आ रहे होंगे। और दूसरे जो हमारे पास डोमेन आ रही है वो आ रही है d ऑफ 2x। इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ रहे होंगे। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। कैसे हो जाएगा कि देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसके अंदर 3 इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर 3 इंक्लूड हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे नंबर इसके अंदर आ गए। अब जब हम इसकी रेंज निकालने की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि डोमेन के अकॉर्डिंग निकलती है। जब हम लोग x माइनस वन की रेंज निकाल रहे होंगे तो वो हम किस तरह से निकाल रहे होंगे, एक टेबल की फॉर्म में देखें। 3 जो है वो हमारा लास्ट नंबर होगा, उसके बाद 2 1 0 -1। अब ये हमारे पास फंक्शन है x माइनस वन, 3 माइनस वन 2, ठीक है, 2 माइनस वन 1 1 माइनस वन 0 और 0 -1 -1, ठीक हो गया। तो इसमें जो लीस्ट नंबर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 माइनस इन्फिनिटी तो रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी तक कहाँ तक इसकी जो वैल्यूज जा रही हैं। लेकिन जो हमारे पास लीस्ट नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और 2 देखें यहाँ पर 3 इंक्लूडेड नहीं था तो यहाँ पर 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक हो गया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट फंक्शन की डोमेन निकालेंगे वो नेक्स्ट फंक्शन है 2x + 1 का। तो रेंज ऑफ 2x + 1 हमारे पास क्या आएगी ये हम देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग जो है वो इसका टेबल बनाएंगे, और टेबल हम लोग इसका किस तरह से बना रहे होंगे कि ये देखें 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं 3 2 1 0, नहीं मैं कम की तरफ, 3 4 5 6, ठीक है। 3 से लेकर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जिसके अंदर आ रहे होंगे, सही हो गया। तो अब देखें 3 × 2 6 + 7, पहला नंबर 7 आ रहा है हमारे पास। फिर 2 2 नहीं 3 सही 2 × 2 4 5, 2 5 10 + 1 11, ये 4 है। 4 हमने इसके अंदर पुट करना है, 2 नहीं पुट करना। 4 2 8 + 1 9, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो लीस्ट नंबर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 7 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सही हो गया। अब जब हमने इन दोनों का यूनियन करके लिखना है, एक इसका और एक इसका, तो हम लोग लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 और यूनियन 7 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास जो है वो इस फंक्शन की रेंज आ गई है, और ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आ गई थी। ये डोमेन है और ये हमारे पास इस फंक्शन की क्या है, रेंज है, सही हो गया। अब इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास फंक्शन x इज नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास हम लोगों को ऑब्वियस है कि जब हमें इस तरह से दिया होता है तो हमने उसकी डोमेन यही डोमेन बताई होती है, तो हमने डोमेन इस तरह से मेंशन कर दी। अब जब हम लोगों ने इसकी रेंज लिखनी है तो रेंज के लिए पहले हम लोग इसको सिंपलेस्ट फंक्शन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। x² + 2x + x + 2, ठीक है, ओवर x + 1। अब आपको पता है कि हम लोग जो है वो x + 2, ये मैं सिंपल जो है वो क्या कर रही हूँ, फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, ठीक हो गया, x + 1। नेक्स्ट जो है वो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 2 x + 1 ओवर x + 1, ठीक हो गया। ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई रेंज के लिए वो आई x + 2, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोमेन के अंदर -1 को हम एंटर नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सिंपली यहाँ पर आकर -1 को एंटर करते हैं। -1 + 2 आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब यह है कि अगर हम डोमेन के अंदर -1 एंटर नहीं कर सकते तो रेंज की ये 1 एक वो वाहिद वैल्यू है जो नहीं आ सकती, बाकी सारी आ सकती हैं। तो रेंज को हम लोग क्या लिखेंगे, R-1, ठीक है। अगर डोमेन -1 एंटर नहीं हो सकती तो रेंज की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, बाकी सारी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद सेम इसी तरह हम लोगों ने करना है। डोमेन जो है ये पहले से ही मेंशन है कि डोमेन जो है वो हो जाएगी R-4, ठीक है। और आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं x² - 16 को मैं x - 4 x + 4 की फॉर्म में लिख रही हूँ, और x - 4 कैंसिल, ठीक है, हमारे पास बचेगा x + 4, सही हो गया। अब हम लोग अगर 4 एंटर नहीं कर सकते,
तो मैं 4 एंटर करके देखती हूँ, आंसर हमारे पास आता है 8। अगर डोमेन 4 नहीं आ सकती तो हमारे पास आंसर जो रेंज आंसर है वो रियल नंबर में कभी भी 8 नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास सिंपल से बेसिक से कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट जो थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। हमारा डोमेन का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीटली तौर पे कवर हो गया है। नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज में डोमेन का हम लोग थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक हो गया। थोड़े बहुत और क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, ठीक हो गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर एक डिटेल से वीडियो फिर से बना के दे दूँगी, ठीक हो गया। और बाकी जो है वो डोमेन के जितने भी पार्ट्स हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं वो सारे, उन सब के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहे होंगे। डोमेन रेंज फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी कुछ था वो हम कवर कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।